हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंस इन सीरीज का 9.2 एक्सरसाइज. जैसा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है रीलोड करना, क्योंकि कुछ क्वालिटी इश्यूज हमारी पुरानी वीडियोस में रही हैं, बट स्टिल आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और उसके लिए दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू आप सबका. तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो जो वीडियोस रीलोड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी उन्हें रीलोड करें. और प्लीज आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो हम लोगों के साथ जरूर बनाए रखें. तो देखिए डियर, आपके पास 9.1 यानी जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है वो हम ऑलरेडी रीलोड कर चुके हैं, अपलोड कर दिया हम लोगों ने. अब आपके पास एक्सरसाइज 9.2 है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है, जो कि आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी 10th क्लास में कर आ चुके हैं, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी. कंसेप्ट वही का वही है, सिर्फ थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा लेवल उनका अलग हुआ है. और कई तो बच्चे ऐसे हैं जिनको 10th क्लास में ही कई स्कूल्स या फिर कोचिंग सेंटर्स वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देते हैं, इवन वो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उनको और भी ज्यादा कम डिफिकल्टी महसूस होगी. स्टिल हम लोग यही समझ के चलेंगे कि आप लोगों को ये नहीं आता और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आए. तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है. तो डियर, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसका जो पैटर्न है उसमें ये दिख रहा हो कि आपने सेम नंबर ऐड किया है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करा है, ऐसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 2 4 6 8 10. अगर आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए +2 करना पड़ रहा है, राइट? तो अगर आपने कॉमन एडिशन किया है, दैट इज व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो इसकी फर्स्ट वीडियो है उसमें भी दिया है कि 9.1 में कि बेसिकली एपी, जीपी और जो सीक्वेंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है डियर कि ये 6 देन 8 देन 6 देन 4, यानी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है आपके पास, राइट? तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर का एडिशन है या सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन है, ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग खास तौर पर एक नाम देते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर आप ये पहचान लें कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप उसके बारे में कुछ चीजें बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं. लाइक अगर हमें कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की आप 81st टर्म निकाल दीजिए, 81st टर्म. नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और हमें बतानी है 81st टर्म. तो ऐसा नहीं है कि हम 2 ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि 81st कहां पर आता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये आपके पास जर्नल टर्म का फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो अगर आपको 81st टर्म फाइंड आउट करनी है डियर, तो a यानी फर्स्ट टर्म दैट इज 2, n कितना है आपके पास 81 माइनस 1 दैट इज 80. d इज अ कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो ये कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 2. तो 2 प्लस 160 दैट इज 162. यानी इसकी 1 मिनट के अंदर आपने इसकी 81st टर्म बता दी, इवन इफ आपको बीच की टर्म्स नहीं पता तो भी. एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो आपको पता चल गया यहां पर, दैट इज पर्टिकुलर 81st टर्म. तो अगर आपके पास एक बार कंफर्म हो जाए कि दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एपी, तो आप उसकी आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा है 10th में कि आप उसकी सम ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं. लाइक अगर हमें कहा जाए कि यहां से लेकर इसकी 99 टर्म का सम निकालिए या फिर 91 टर्म का सम निकालिए, आपको ऐसा कहा जाता है, तो आपके पास सम के 2 फॉर्मूले हैं डियर, n/2 a प्लस l और n/2 2a प्लस n माइनस 1d. आपको याद होगा कि ये वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होता है जब आपके पास सीक्वेंस की आखिरी टर्म मेंशन हो, दैट इज लास्ट टर्म, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. नहीं तो जनरली ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. जैसे कि अगर आपको यहां से लेकर 91 टर्म्स का सम निकालना है, ध्यान रखिए 91 टर्म्स का सम निकालना है, यहां से लेकर जितनी भी है, बिना उन 91 टर्म्स को फाइंड आउट करे आप एग्जैक्टली फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू 91 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं. तो यहां पर आप n की जगह 91 पुट कर देंगे, 91 अपॉन 2, a दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 2, तो 2 2s are 4, 91 माइनस 1 इज 90 इंटू डी. अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के 91 टर्म्स का सम आ जाएगा. तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये पुराना ही है आपके पास, कुछ नया कंसेप्ट इसमें नहीं है, बस हाँ क्वेश्चन थोड़े से नए हैं. तो देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है डियर, अगर आप एक्सरसाइज 9.2 की बात करेंगे,
फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। यानी सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम टू टू, जब आपको ये बोला जाए यहां से यहां तक, तो इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी आप डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। हमें कौन से नंबर चाहिए 1 से 2000 के बीच में? ऑड नंबर्स। तो 1 भी आपके पास ऑड नंबर होता है, लेकिन अगर यहां बिटवीन लिखा होता तो ना तो हम 1 को इंक्लूड करते ना 2001 को इंक्लूड करते, इनके बीच के नंबर्स लेते, यानी पहला ऑड नंबर फिर 3 होता। लेकिन फ्रॉम 1 to 2001 उसने बोला है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2001 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। तो पहले हम इस सीक्वेंस को लिखेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे सीक्वेंस एपी है या जीपी है या जो भी चीज है। तो सबसे पहले हमने लिखा ऑड नंबर 1 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा डियर 3, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 5 डैश डैश डैश। अगर 1 से 2001 के बीच में मैं लास्ट ऑड नंबर तुमसे पूछूं तो कितना बनता है 2001। अगर बिटवीन लिखा होता तो 2001 नहीं आता, लेकिन फ्रॉम से 2 लिखा हुआ है तो 2001 इज द लास्ट ऑड नंबर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। अब आप देख सकते हैं डियर कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज एपी। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी 3 - 1, ये 2 आ गया। आपको ये नहीं पता कि 1 से लेके 2001 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और जब तक आपको n नहीं पता चलेगा आप सम नहीं निकाल पाएंगे। तो सम निकालने के लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से लेकर यहां तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे डियर, आप एक बात बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर मैं कहूं कि ये आपके पास 15th टर्म है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही 15 है। यानी अगर आपको इसका नंबर पता चल जाए कि ये कौन से नंबर पर है, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि यहां से लेकर यहां तक है ही उतनी टर्म्स। जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर हम कहें कि ये 100th टर्म है, तो आप बड़े नाम से कह सकते हैं कि मैम यहाँ पर टोटल 100 टर्म्स हैं, बिकॉज ये 100th पोजीशन पर है। तो यही है वजह, हम इसको an ले लेते हैं और इससे इसका नंबर पता करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज an टर्म, हमें नहीं पता ये कौन से नंबर पर है, इसे हमने an ले लिया। नाउ an का फॉर्मूला a + n - 1d = 2001। फर्स्ट टर्म आपके पास है 1, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 2, तो ये 1 रखा, यहां पर d रखा, 1 वहां जाके माइनस हो गया 2000, 2 को डिवाइड कर दीजिए तो 1000, 1 वहां जाके प्लस हो गया, n = 1001। इसका मतलब आपके पास ये कौन सी पोजीशन पर है, इसका मतलब ये इस पूरे सीक्वेंस की 1001 टर्म थी। और अगर ये 1001 टर्म थी, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक है भी 1001 टर्म्स। कैसे पता कर सकते थे? वैसे तो आप यहां पर लॉजिक लगा के भी कर सकते थे। 1 से 2000 तक में, 2000 तक की गिनती में आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो आपके पास 1000 तो ऑड थे ही थे, और 2001 जो नंबर था वो भी ऑड था। तो अल्टीमेटली आपके पास 1001 ऑड नंबर्स थे। बट स्टिल हर जगह ऐसे लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, तो आपके लिए यही बेटर है कि जो भी लास्ट टर्म हो उसे आप क्या लेट कर लीजिए an, क्योंकि अगर उसका नंबर पता चल जाएगा तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगी भी उतनी ही टर्म्स। तो यहां पर हमें इसका नंबर पता चल गया, बस अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना था। ये देखिए, जितने भी ऑड नंबर्स 1 से 2001 के बीच में थे सबका सम निकालना था। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल 1001 टर्म्स हैं। तो SN का फॉर्मूला n/2 a + l का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू है। तो आपको निकालना है s = 1001, n की वैल्यू 1001/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है 2001, दैट इज 2002। इसे कैंसिल आउट करा हमने, काटा और मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, काफी हद तक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। जब उसने बिटवीन बोल दिया तो 100 और 1000 को नहीं लेना, इनके बीच के नंबर्स को लेना है। विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये फ्रॉम 100 to 1000 बोलता तो मेरी स्टार्टिंग ही 100 से होती और एंडिंग 1000 से होती, बिकॉज 100 and 1000 आर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल ऑफ 5, बट उसने बिटवीन वर्ड बोल दिया था। इसका मतलब मैं 100 को तो नहीं ले सकती, पर 100 के बिल्कुल बाद 5 से डिविजिबल नंबर क्या होगा 105, फिर 5 ऐड कर दीजिए 110, फिर 5 ऐड कर दीजिए 115। सारे टेबल ऐसे ही तो बनते हैं ना, उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है ना। और लास्ट टर्म क्या होगी डियर, अगर आपके पास 1000 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है तो उससे पहले वाला नंबर निकालने के लिए उसमें से 5 माइनस कर दीजिए,
995 इज द नंबर जो 100 से 1000 के बीच में पड़ता है। तो ये सारी लिस्ट हो गई आपके पास जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं और जो 100 से 1000 के बीच में आते हैं। हमें क्या करना है, इन सभी टर्म का सम निकालना है। अब भाई सबसे पहले तो यही नहीं पता कि ये टोटल टर्म्स कितनी है। सम निकालने के लिए n चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो है 105, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस 5। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज, इसको हम क्या ले लेंगे, an टर्म, क्योंकि ये जिस नंबर पर है इस सीक्वेंस में उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो an इज इक्वल टू 995, an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d 995। a फर्स्ट टर्म है आपके पास 105, d की वैल्यू है 5। सबसे पहले 105 को वहां जाके माइनस करेंगे, बोर्ड मास आप लोगों को पता है, इसको पहले नहीं ले जा सकते। तो 105 वहां जाके माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा 500 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। आपको पता चल गया है कि ये जो टर्म है ये 179th टर्म है। इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 179 है। इसका मतलब आपको 179 टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर n/2 a प्लस l वाला, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो n की वैल्यू 179 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 105, लास्ट टर्म क्या है 995। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखी है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जिसको हम S5 लिख सकते हैं, इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप सम के फॉर्मूले की बात करते हैं एपी के अंदर, तो आपके पास वो हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालने के लिए भी S5 लिख दें, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। जब भी हम S6 की बात कर रहे हैं या S5 की बात कर रहे हैं या S7 की बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट टर्म से 7 टर्म का सम होता है, फर्स्ट टर्म से 5 टर्म्स का सम होता है। तो यहां पर बोला फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इन टर्म्स का सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, S10, यानी पहले आपको 10 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। S10 क्या हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट टू 10, उसमें से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम अगर आप माइनस कर देंगे तो बची हुई रिमेनिंग 5 टर्म्स का आपके पास सम आ जाएगा, राइट। तो S5 दैट मींस फर्स्ट 5 टर्म का सम इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये चीज। इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, S10 में से S5 माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आएगा। तो ये देखिए, ये हमने लिखा है, बस एक बार आपके पास ये बन गया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4 को वहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4s ऑफ 5, S10 माइनस S5, तो ये S5 यहां कर प्लस हो गया, 4s5 1s5 5s5 हो गया। अब आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास a भी है n भी है, सिर्फ d निकालना है आपने, ठीक है। और आपसे कहा क्या गया है, शो दैट 20th टर्म इज -112। एक चीज हम आपको जरूर बोलेंगे डियर कि जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जरूर रीड करिए, चाहे वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए और फिर करना स्टार्ट करिए, ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा टाइम देना जरूरी है। 5 एज इट इज, यहां पर हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, 5/2 2a 5 माइनस 1d, सेम 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d, ठीक है जी। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, वो भी हमने बोथ साइड रिप्लेस कर दी, तो ये हो गया 4 प्लस 4d दैट इज 4 प्लस 9d, ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया 5, राइट। ये वाले 5 से ये वाला 5 भी कट जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, आप देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन लेके ये वाले 2 से कैंसिल आउट कर दिया, बचा 5, 2 प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 9d, राइट। अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास d की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास d की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म तो आपके पास ऑलरेडी था, आपको क्या प्रूफ करना था, इसकी 20th टर्म। नाउ 20th टर्म इज a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19d, राइट। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू -6 है, पुट कर दीजिए, आपके पास 20th टर्म -112 प्रूव हो गया। यानी मेन पोर्शन है, अगर आप ये समझ जाएं फिर तो दिक्कत है ही नहीं। आपने ये बनाया, इसकी मदद से आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम। तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर एपी है और आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स का आपने सम करा था कि ये आ गया आपके पास। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम, यानी कितनी टर्म्स आपने इस एपी की प्लस करी कि आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको एपी दे रखी है और ये आपको क्या दे रखा है, एसएन दे रखा है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता बट ये सम है कुछ टर्म्स का, ठीक है।
तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू कितनी है -6। d कैसे निकालेंगे आप, दिस माइनस दिस, तो -1/2 माइनस और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके -11 + 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/2। तो d की वैल्यू हमने 1/2 रिप्लेस कर दी। उसके बाद क्या किया डियर, हमने n/2 को इससे भी और n/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया -12n/2, ये हो गया n(n-1) और ये आ गया आपके पास 4 = -25। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 4, तो अगर एलसीएम लिया 4 तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24n और इसको मल्टीप्लाई कर दिया n² - n/4। 4 वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, n² -24n - n इज -25n। ये जो -100 था यहां आ गया। आपके पास जनरली जो n मिसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो यहां पर आपके पास क्या बनकर तैयार हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिरर टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, 20 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो 25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। सेपरेट कर कर आपके पास सॉल्व कर कर जब आपके पास आया n-5 उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, n-20 उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो n की एक वैल्यू 5 आ गई और n की एक वैल्यू आपके पास 20 आ गई। दोनों एक्सेप्टेबल है बिकॉज n नेगेटिव नहीं हो सकता और डेसिमल में नहीं हो सकता, बाकी ये तो हो ही सकता है। तो 5 और 20 बोथ आर आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In an AP, if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that sum of first pq term is this। ठीक है, जो आपको गिवन है वो आप लिख दीजिए। pth टर्म यानी AP की वैल्यू आपको 1/q दे रखी है एंड qth टर्म इज 1/p। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। an का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू 1/p। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, आप इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। तो मैंने इसको लिखा और इसको लिखा, साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस माइनस। नाउ a से एक आपका कट गया, ये आ गया p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d दैट इज 1/q माइनस 1/p। यहां से क्या कॉमन है डियर, d कॉमन है, p माइनस 1, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -q प्लस 1। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया pq। नाउ दिस इज p माइनस q, -1 से +1 कट गया, p माइनस q। अगर आप इस p माइनस q को नीचे लाएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास d की वैल्यू आ गई 1/pq। ये जो d की वैल्यू आपके पास आई है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए a की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने ये इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, a प्लस p माइनस 1/pq इक्वल टू q। देखिए d की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी ना, 1/pq को इससे भी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p/pq, p से p कट जाएगा 1/q और ये हो जाएगा -1/pq। अब देखिए अगर ये 1/q और ये दोनों चीजें आप उस साइड ले जाते हैं तो 1/q से 1/q कट जाएगा और a की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 1/pq। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब आपको करना क्या था, आपको करना था फर्स्ट pq टर्म का सम ये प्रूव करके दिखाना था। तो ठीक है, सम ऑफ pq टर्म्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए सम ऑफ pq टर्म्स, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 2a n माइनस 1d। नाउ a की वैल्यू 1/pq, d की वैल्यू भी 1/pq। ये हो गया ट्वाइस अपॉन pq। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे भी, pq/pq कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1/pq। 2/pq माइनस 1/pq इज 1/pq प्लस 1। अब हमें क्या शो करना है वो हमें दे रखा है डियर, और उसी से वेरीफाई करते हुए हमें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ हाफ होना चाहिए। तो pq को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, तो pq को जब आप अंदर ले गए तो pq/pq 1 आ गया और pq इंटू 1 कितना हो गया, pq। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। If the sum of certain number of terms of the AP is 116, सेम वही दे रखा है, कुछ टर्म्स का सम आपके पास 116 है, लास्ट टर्म आपको निकालनी है। ठीक है जी, तो चलिए आपके पास AP की फर्स्ट टर्म है 25, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, SN आपको दे रखा है 116, सम ऑफ सर्टेन टर्म्स, मतलब ये सम दे रखा था पर कितनी टर्म्स का ये नहीं पता था, तो SN आपको दे रखा था। फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू 25 है और d की वैल्यू -3 है, उसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे और SN भी है आपके पास 116। ठीक है, तो ये हो गया 50, ये हो गया आपके पास -3n प्लस 3, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपके पास 53 माइनस 3n, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3n स्क्वायर को हम यहाँ ले आए, 53n भी यहाँ आ गया और ये तो खैर लेफ्ट साइड पर ही था,
इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए डियर। n की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, एक 29/3 और एक 8। फ्रैक्शन में n नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव, तो फ्रैक्शन वाले n को आपने रिजेक्ट कर दिया। आपके पास n की वैल्यू आ गई 8। आपसे बोला गया था लास्ट टर्म निकालें। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मान रहे हैं कि जो आपके पास n आया है वो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, यानी 8th टर्म। तो हम यहां पर a8 निकाल कर दिखा रहे हैं, दैट इज a प्लस n-1, दैट इज 7d। a की वैल्यू 25 थी, d की वैल्यू -3 थी, उसको हमने पुट कर दिया, आपके पास a8 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, आपको Sn निकालना है। हुज kth टर्म इज दिस, जिसकी kth टर्म आपको ये दे रखी है। तो डियर ये आपने 10th क्लास में भी क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको ऐसे कोई kth टर्म दे दे या सम ऑफ n टर्म्स दे दे, 1 2 3 रखना होता है, बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो kth टर्म आपको दे रखी है 5k + 1। आप यहां पर k की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो देखिए अगर आप 1 रखेंगे तो a1 पता लग रहा है ना, बोथ साइड 1 रखेंगे तो a1 आ गया 6, फिर आपने यहाँ 2 रख दिया बोथ साइड, तो ये आ गया 11। और एक बार आपके पास a2 आ गया, a1 आ गया, d कैसे निकलता है, a2 - a1। तो a1 भी पता है, d भी पता है, बस अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1d। a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 5 हमने यहाँ रिप्लेस कर दी, दैट इज 12। 5n - 5, 12 में से 5 चला गया 7। ये आपके पास n की टर्म्स में ही आपने क्या छोड़ देना है, आंसर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पहले भी 10th में इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इस बार आपको Sn दिया हुआ है, जैसे पहले आपको AK दिया हुआ था, टर्म दी हुई थी, यहां पर Sn दिया हुआ है और आपसे कहता है कॉमन डिफरेंस निकालो। तो ठीक है, इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि आपने 1 2 3 पुट करना स्टार्ट कर देना है। आपने n को 1 रख दिया, ये हो गया P, ये हो गया Q। अच्छा, S1 का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट टर्म का सम निकालो, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो हुई फर्स्ट टर्म का सम, तो ये कुछ और नहीं है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, राइट। फिर आपने n को 2 रखा बोथ साइड, S2 = 2p + 4q। अब S2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम आपके पास ये है ना। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है p + q, वो रख दीजिए, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आपके पास a2 आ गया ना, a2 में से a1 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो। दो अलग अलग APs हैं, ध्यान रखिएगा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो 5n + 4 रेशियो 9n + 6, फाइंड देयर 18th टर्म। तो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, दोनों को अगर हम देखें तो उनका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अलग होगी, नंबर ऑफ टर्म्स सेम दे रखी है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब जो फर्स्ट AP है उसकी भी अगर आपने 50 टर्म्स का सम लिया है सेम है, लेकिन दो AP अलग अलग हैं तो उनका A और D अलग अलग होगा। तो यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन किया, n/2 2a1 + n-1 d1, n/2 2a2 + n-1 d2 इक्वल टू दिस। नाउ n/2 से n/2 कट गया और यहां आकर आप रुक गए। डियर देखिए आपके पास इक्वेशन कितनी है, एक, मिसिंग वैल्यूज कितनी है, a1 d1 a2 d2 n, 5 वैल्यूज मिसिंग है आपके पास। 5 वैल्यूज निकालना एक इक्वेशन से इम्पॉसिबल, लाइक आप नहीं निकाल सकते। हमने आपको बहुत बारी बात बताई है कि जनरली जितने वेरिएबल मिसिंग हो उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए आपके पास। तो 5 वेरिएबल मिसिंग है भाई, कहां से आप वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ा सा काम क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे निकालना है। लाइक यहां पर आप आकर रुक गए, जो आपको गिवन था। अब आपसे क्या फाइंड आउट करने को कहा गया था, दोनों की 18th टर्म। तो हमने एक को ले लिया A18 और एक को ले लिया कैपिटल A18, यानी हमने ये निकालना है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, A1 + 17 D1, n-1 करेंगे तो 17 आ जाएगा, A2 + 17 D2। हमें ये फाइंड आउट करना है और हम यहां आकर रुक चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, क्योंकि हम वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं, A1 D1 A2 D2 नहीं निकाल सकते और n 5 वैल्यूज नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन है ना उसे जो गिवन है उस जैसा बनाने की कोशिश करी और फिर उससे आइडेंटिफाई करा कि यहां n क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको
गिवन जैसा बनाना चाहते हैं तो 2 से हमने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इसको, ठीक है, ताकि गिवन का और इसका हमें रिलेशनशिप क्लियर हो जाए। तो 2 से ऊपर भी और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई करा, 2a1 प्लस 34d1, 2a2 34d2। अब अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों काफी हद तक मैच कर गए ना, 2a1 की जगह 2a1 है, d1 की जगह d1 है, n-1 की जगह 34 है। सेम यहां पर आइए, 2a2 की जगह 2a2 है, d2 की जगह d2 है, n-1 की जगह 34 है। यानी हमने पूरी कोशिश करी कि जो हमें फाइंड आउट करना है और गिवन है उसका आपस में कुछ लिंक बैठ जाए। तो इस हिसाब से हमें क्लियर हो गया ऑन कंपेयरिंग दीज टू, हमें ये क्लियर हो गया कि n-1 34 है, तो n की वैल्यू कितनी है 35। बस अब आपने क्या करना है, ये जो n की वैल्यू आपको 35 मिल गई, बोथ साइड रख दीजिए, n की वैल्यू 35 बोथ साइड। नाउ दिस इज 2a1 प्लस 35 माइनस 1d1, 2a2 35 माइनस 1d2। सेम यहां पर आपने n की वैल्यू 35 रख दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा 2a1 प्लस 34d1, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, और ये सॉल्व करके आ गया 179/321। दिस इज नथिंग बट योर a18 एंड दिस इज नथिंग बट योर a18। तो आपको क्या करना था, 18th टर्म का रेशियो निकालना था, वो आपके पास यहां पर निकलकर तैयार हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है इसी से रिलेटेड, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल जरूर करके देख लीजिए, आपको डबल एक तरीके से कंफर्मेशन हो जाएगा आपको आ गया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए की एपी है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब ऐसा है कि सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में। आपको कहता है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स निकाल के दिखाइए। ठीक है, आपके पास जो गिवन है पहले आप उसे ओपन कर लीजिए। तो एस पी दैट इज p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1d, सम ऑफ क्यू टर्म्स के लिए q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1d। ये जो 2 है वो इस 2 से कट जाएगा अगर आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। फिर हमने क्या करा, जो p है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2ap p माइनस 1 pd। इससे किसी एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि पूरा एक ही एक्सप्रेशन है, दोनों से मत कर दीजिएगा, एक से ही। तो p माइनस 1 pd, ठीक है, ये हो गया 2aq q माइनस 1 qd। फिर हमने क्या करा, pd को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और qd को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस pd, ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस qd। ठीक है, इसको जो a वाली टर्म्स थी वो एक तरफ और d वाली टर्म्स हम एक तरफ ले गए। देखिए ये वाली टर्म इसके पास, ये वाली टर्म उधर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा q स्क्वायर माइनस qd और ये हो गया p स्क्वायर माइनस pd। दोनों में से d कॉमन ले लिया और यहां से हमने 2a कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा, q स्क्वायर माइनस q, ये बचा माइनस p स्क्वायर प्लस p। ठीक है, अब हमें यहाँ पेयरिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर p माइनस q कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। देखिए ये प्लस p है, इसको आगे लिख दीजिए, माइनस q को पीछे लिख दीजिए। यहाँ पर हमने करा माइनस p स्क्वायर और ये है प्लस q स्क्वायर, ये तो पेयर बन गया, लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा डियर, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से p माइनस q कॉमन आ सकता है, क्यों, यहां पर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां से p माइनस q कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, यहां पर बचा 1 और यहां पर क्या बचेगा p प्लस q, राइट। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 माइनस p माइनस q d। तो अब क्या हुआ, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया और आपके पास ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया कि 2a की वैल्यू ये है। इतने पर आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको क्या कहा है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, फॉर्मूला लगाइए, p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। आपके पास 2a की वैल्यू है, रख दीजिए, d कॉमन ले लीजिएगा। जब आप d कॉमन लेंगे तो अंदर बची हुई हर चीज कट रही होगी, कटने के बाद 0 बच रहा है आपके पास। दैट मीन्स पूरे को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया, 0। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अभी भी कोई इश्यूज हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हमें जरूर बताइए, हम उस चीज को और इम्प्रूव करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा।